गाइस एबल के यूज आपने कई बार देखे होंगे, सुने होंगे और आपने भी यूज किया होगा, लेकिन वही सिंपल से स्ट्रक्चर्स में इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एबल के काफ़ी अलग अलग यूजेस देखने वाले हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या फिर किसी आर्टिकल में एबल के इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है हम उनके मीनिंग को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि इनका मीनिंग क्या निकलेगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एबल के काफ़ी सारे यूजेस देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, और आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है ताकि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को यूज कर पाए और अच्छे से इंग्लिश सीख पाए। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एबल की, तो एबल क्या है? एबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है योग्य, काबिल, सक्षम, पाता या फिर लेता। अब आप सोचेंगे पाता या लेता क्या है? सो गाइस पाता या लेता जो भी है अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट आप ये समझ लीजिए कि इसका मीनिंग योग्य होता है, काबिल होता है, सक्षम होता है, समर्थ होता है। अब इनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ में। जैसे कि अगर हम इन्हें इज एम आर के साथ में यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा योग्य है, काबिल है, सक्षम है, पाता है या फिर लेता है। मतलब है लास्ट में आएगा क्योंकि हम इससे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ कर रहे हैं। अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह इस काम को करने के योग्य है। योग्य है बोल दीजिए, काबिल है बोल दीजिए, सक्षम है बोल दीजिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वह इस काम को कर पाता है या फिर कर लेता है। मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, वह लिख लेता है, राइट, वह गाना गा पाता है। तो कोई भी, ये जो आपको यहाँ पर 5 आइडेंटिफिकेशंस दिख रही है, इनमें से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इन 5 में से कोई भी आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। जैसे वह खाना बना लेती है, या फिर वह खाना बना पाती है, वह खाना बनाने के योग्य है, सक्षम है या फिर काबिल है। अब आप सेंटेंस को प्रेजेंट में बना रहे हैं, मॉडल वर्ब्स में बना रहे हैं या फिर टेंसेस में बना रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। देखिए अगर आप बना रहे हैं प्रेजेंट में, तो आप प्रेजेंट में इज एम आर के साथ में एबल टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहा वह खाना बना लेती है, तो हमारा सेंटेंस होगा शी इज़ एबल टू कुक फूड। वह खाना बनाने में सक्षम है, तो भी शी इज़ एबल टू कुक फूड। हम इंग्लिश बोल पाते हैं। सो गाइस हमने क्या बोला? हम इंग्लिश बोल पाते हैं, तो सेंटेंस होगा वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम क्रिकेट खेल लेते हैं, वी आर एबल टू प्ले क्रिकेट। या फिर हम क्रिकेट खेलने में सक्षम हैं, या फिर हम क्रिकेट खेलने के योग्य है, तो भी हमारा सेंटेंस बनेगा वी आर एबल टू प्ले क्रिकेट। कैसे अगर हमें इसे यूज़ करना हो पास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे? वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट में दिख रहे हैं, इन सभी के लास्ट में था, थे, थी आ जाएगा। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे पास्ट में। आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगी, योग्य था, काबिल था, सक्षम था, पाता था या फिर लेता था। फ्यूचर की बात करें अगर गाइस, तो फ्यूचर में होगा आ जाएगा। जैसे योग्य होगा, काबिल होगा, सक्षम होगा, पाएगा या फिर कर लेगा। इस सेंस में हमें यहाँ पर यूज़ करना रहेगा विल बी। तो चलिए वॉज वर के सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह इंग्लिश बोलने के योग्य था। देखिए हमने कहा क्या कहा? वह इंग्लिश बोलने के योग्य था, तो हमारा सेंटेंस होगा ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह काम करने के योग्य था, ही वॉज एबल टू वर्क। वह खाना बनाने में सक्षम था, तो ही वॉज एबल टू कुक फूड। वे क्रिकेट खेल लेते थे या फिर वे क्रिकेट खेल पाते थे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो वे क्रिकेट खेल पाते थे, दे वर एबल टू प्ले क्रिकेट। दे वर एबल टू प्ले क्रिकेट। वे लिख पाते थे, दे वर एबल टू राइट। वे यहाँ आ पाते थे या फिर वे यहाँ आने के काबिल थे, दे वर एबल टू कम हियर। गाइस अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा रहे हैं? विल बी एबल टू। जैसे कि वे यहाँ आ पाएंगे, दे विल बी एबल टू कम हियर। वे यहाँ आने के योग्य होंगे, तो दे विल बी एबल टू कम हियर। सेम सेंटेंस। वे यहाँ आने के काबिल होंगे, वे यहाँ आने में सक्षम होंगे, राइट, तो भी दे विल बी एबल टू कम हियर। क्योंकि सारे सेंटेंसेस हम लोग कहाँ बना रहे हैं? फ्यूचर में बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये जितना भी आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, आप इसको कन्वर्ट करते जाएंगे पास्ट फ्यूचर या फिर अलग किसी स्ट्रक्चर में। वो डिपेंड करेगा आप क्या हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने कहा कि वह तुम्हारी मदद करने के योग्य होगा,
तो ही विल बी एबल टू हेल्प यू, वह इंग्लिश बोलने में सक्षम होगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो हम कुछ करने में योग्य होंगे या समर्थ होंगे। सो गाइज हमें यूज करना है विल बी एबल टू। अब देखिए कैन बी एबल टू, कैन बी एबल टू पूरा आप एक सेंटेंस को समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसका मीनिंग होगा योग्य हो सकता है, ओके, काबिल हो सकता है, सक्षम हो सकता है, या फिर पाता है या लेता है कि कोई मीनिंगफुल सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो देखिए जब हम किसी काम को करने के योग्य हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, तो हम कैन के साथ में बी एबल टू लगा देंगे। मतलब एबल टू हमने लगा दिया और कैन हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने बी मैन वर्ब यहाँ पर ऐड कर दी। तो हमने कहा आप इंग्लिश बोलने के योग्य हो सकते हैं। यू कैन बी, देखिए सेंटेंस क्या बना, यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। वह पढ़ाई करने के योग्य हो सकता है। ही कैन बी एबल टू स्टडी, वह गाना गाने के काबिल हो सकता है। ही कैन बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, आप इस जॉब को प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं अगर आप मेहनत कर ले तो। अब देखिए सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है क्योंकि हमने आगे एक और सेंटेंस ऐड कर दिया। सो गाइस जितने भी सेंटेंसेस है ये मीनिंगफुल और ज़्यादा लगेंगे अगर आप इनके आगे पीछे कोई सेंटेंस ऐड कर देते हैं तो मैंने कहा अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस कंपनी में काम करने के काबिल हो सकते हैं। यू कैन बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी। तो गाइस याद रखिए हम किसी काम को करने में सक्षम हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, कैन बी एबल टू। अब अगर हम बात करें पास्ट की तो हम किसी काम को करने के काबिल हो सकते थे, तो हम लगा देंगे कुड बी एबल टू। जैसे कि वह इंग्लिश बोलने के योग्य हो सकता था, वह पढ़ाई करने के योग्य हो सकता था, वह इस काम को करने के योग्य हो सकता था, या फिर वह उस काम को करने के काबिल हो सकता था। ठीक है, तो सेंटेंस में हमें कुड बी एबल टू ऐड कर देना है। जैसे कि वह इंग्लिश बोलने के योग्य हो सकता था, ही कुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हम आगे पीछे कोई सेंटेंस अगर ऐड करते हैं तो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। जैसे वह इंग्लिश बोलने के योग्य हो सकता था लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की। ओके, सो ही कुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट ही डिड नॉट प्रैक्टिस। आप इस कंपनी में काम करने के योग्य हो सकते थे, यू कुड बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी। सो गाइस कुछ हम हो सकते थे, वहाँ हम लगा देंगे कुड बी एबल टू। अब देखिए शुड लगा हुआ है। शुड हम सभी जानते हैं, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, ये मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अब हमने यहाँ पर बी एबल टू लगा दिया, आइडेंटिफिकेशन होगी योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं काबिल होना चाहिए या समर्थ होना चाहिए। तो हम वहाँ पर शुड बी एबल टू का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ काम करने के काबिल होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू वर्क हियर। आपको अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल होना चाहिए या फिर आपको अच्छी इंग्लिश बोलने के योग्य होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस होगा यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। या फिर आपको खाना बनाने में समर्थ होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कुक फूड, यू शुड बी एबल टू कुक फूड। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे हमें कुछ करने के योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए या समर्थ होना चाहिए। हम वहाँ पर शुड के साथ में बी एबल टू लगा देंगे। कई बार जब हम रीडिंग करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड भी लगा है, बी भी लगा है और एबल भी लगा है, तो क्या मीनिंग होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुड मतलब चाहिए, एबल मतलब योग्य या काबिल, और बी मतलब होना, मतलब योग्य होना चाहिए। कैसे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर दिया हुआ है मस्ट बी एबल टू। शुड से स्ट्रॉन्ग एडवाइस मस्ट में दी जाती है, तो यहाँ पर जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर होना ही चाहिए तो हम लोग जो है मस्ट बी एबल टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपको इंग्लिश बोलने के योग्य होना ही चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ काम करने के काबिल होना ही चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू वर्क हियर। आपको
इस काम को करने में सक्षम होना ही चाहिए या फिर ज़रूर होना चाहिए। तो यू मस्ट बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी या फिर यू मस्ट बी एबल टू वर्क हियर, यू मस्ट बी एबल टू कुक फूड, यू मस्ट बी एबल टू हेल्प अदर्स। मतलब दूसरों की मदद करने के योग्य आपको ज़रूर होना चाहिए। सो डिपेंड करेगा आप मॉडल वर्ब क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करते जाना है हिंदी आइडेंटिफिकेशन। गाइस नेक्स्ट है नीड टू बी एबल टू। नीड टू बी एबल टू मतलब आपको योग्य, काबिल, समर्थ होने की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है। जैसे आपको इंग्लिश बोलने के लिए योग्य बनने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप कहीं बोल सकते हैं काम या जॉब के लिए गए, अब मान लीजिए वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि इस कंपनी में काम करने के लिए आपको योग्य बनने की ज़रूरत है, आपको योग्य बनने की ज़रूरत है, आपको योग्य होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी। देखिए यू नीड टू बी, आपको होने की ज़रूरत है, एबल मतलब काबिल, टू वर्क मतलब काम करने के लिए, काम करने के लिए, राइट। सो यू नीड टू बी एबल टू वर्क हियर, आपको यहाँ काम करने के लिए योग्य होने की ज़रूरत है। आपको दूसरों की मदद करने के लिए काबिल बनने की ज़रूरत है। तो योग्य होने की ज़रूरत है, काबिल बनने की ज़रूरत है। होने की जगह गाइस आप बनना वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बी लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काम करने के लिए, आपको दूसरों की मदद करने के लिए योग्य होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी एबल टू हेल्प अदर्स, यू नीड टू बी एबल टू हेल्प अदर्स। सो गाइस ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने देखे, हमने क्या किया, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ में हमने बी एबल टू ऐड कर दिया। अब आप लोगों का एक वर्क है कि जितने भी बेसिक मॉडल्स हमने पढ़े थे वो भी मैंने इसमें नहीं लिए है। हैज़ हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये भी इसमें मिसिंग है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको देखेंगे कि इनमें एबल टू कैसे यूज़ होता है या कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसका यूज़ कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप खुद कुछ एबल के नए सेंटेंसेस बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर भेजिए, मैं भी देखूंगी आप एबल के किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करिए। इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी।